क्या हिंदुओं ने किसी की मस्जिद कब्जा की? क्या चर्चों पे कब्जा किया? क्या जैन बौद्ध मंदिरों पे कब्जा किया? नहीं। लेकिन मुगलों ने जैनों को मार के कन्वर्जन किया, उनके मंदिर तोड़े और वहाँ पे अपने नफरत तो फैल नफरत कौन फैला रहा है? मदरसे का मौलवी फैला रहा है। कहने को मैं छुरी मार दूं और तुमसे कहो तुम मेरे भाई हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। डायलॉग जुमले से देश चलता है, डायलॉग से चलता है। बौद्धों की जमीन थी, बुद्धा की इतनी बड़ी मूर्ति थी, तोड़ दी इस्लामिक आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने। भारत कहाँ से जोड़ रही है? जगह जगह से 10 आदमी बुला लिए, 20 बुला लिए, उनका खाना पीना, टेंट, जिस गाड़ी में वो चलते AC, तब मौज की जिंदगी जी रहे हैं भारत। और बादाम का दूध पी रहे हैं, इसलिए 30 सेट में घूम रहे हैं वो। कांग्रेस ने इस देश को आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बना रखा था। देखिए राहुल गांधी एक बचकाना हरकत करते हैं, वो एक कॉमेडियन है। ये तो नफरत फैलाने का एक तरीका है, झूठा नाटक है। और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, जहर घोलो यात्रा चल रही है देश में। टी शर्ट पहन के ठंडी क्यों नहीं? भाई वो खाते हैं किशमिश, काजू, ड्रिंक, पता नहीं कौन कौन सी चीजें खा रहे हैं। इतना पैसा लोगों का लूटा है, खाया है। इनके पूरे खानदान पे आरोप है कि इन्होंने घोटाले किए हैं। इंदिरा जी से गिना दूंगा, नेहरू जी से, ऐसा कोई नेता नहीं है इनके खानदान में जिन्होंने घोटाले ना किए हो हिंदुस्तान में। क्या हिंदुओं ने किसी की मस्जिद कब्जा की? क्या चर्चों पे कब्जा किया? क्या जैन बौद्ध मंदिरों पे कब्जा किया? नहीं। लेकिन मुगलों ने जैनों को मार के कन्वर्जन किया, उनके मंदिर तोड़े और वहाँ पे अपने मस्जिदें खड़ी करी। और यहाँ पे हिंदुत्व का ही राज रहेगा। यहाँ पे कोई मुगलों की बात नहीं चलेगी और मुगलों का वर्चस्व हम आने भी नहीं देंगे। ध्यान रखना ओवैसी, औरंगजेब दोहराया नहीं जाएगा, टीपू सुल्तान दोहराया नहीं जाएगा। हमारे जैन धर्म के लोग जो 0% कुछ है हमारे देश के अंदर, ठीक है, उनका इस देश के अंदर 24% तो वो टैक्स पे करते हैं। इस देश के अंदर उन्होंने कभी भी अपने आप को ऐसा शो नहीं, कभी भी नहीं करा। जैन धर्म के लोगों ने, सलूट है उन लोगों को भाई साहब। उन लोगों ने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं दर्शाया कि भाई हम लोग मेजॉरिटी में है, कि हम लोग कम है ना, कभी नहीं। और इस देश के अंदर जब राम मंदिर की जब निर्माण की जब बात आई थी ना, तो इन्होंने हैदराबाद में 24 किलो की इन्होंने चांदी की ईंटें दी थी। इन्होंने राम मंदिर के पक्ष में खड़े हुए थे लोग। आर्मी की बात आती है, देश की बात आती है, धर्म की बात आती है, जैन धर्म के लोग सबसे कम लोग हैं। तब भी लोग कभी अपने आप को कम नहीं शो करते ये लोग, तब भी देश के हित में खड़े रहते। जो सही है तो सच्चाई है। अगर मुसलमानों की कोई बात सच होगी ना, तो मुसलमानों के साथ भी जैन धर्म के लोग खड़े होंगे। लेकिन इनकी कोई बात सच नहीं होती है। राहुल गांधी की बात सच नहीं होती है। आज जैनों के हालात कुछ ना ऐसे खराब करे तो किन्होंने करें? ये राहुल गांधी ने करें। केबल ऑफ केबल इस देश के अंदर कोई एजेंडा चलाया है ना कांग्रेसियों ने, केवल मुस्लिमों का एजेंडा इन्होंने ऊंचा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप राहुल गांधी को तपस्वी मानते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए तमाम टीवी चैनलों पे और मतलब जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि तपस्वी हैं, अपना टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनको कोई सरकार में आने का वो नहीं है, वो सिर्फ तपस्या कर रहे हैं, लोगों से मोहब्बत जोड़ रहे हैं। बस तो फिर ठीक है, जोड़ो फिर मोहब्बत जोड़ लो। फिर ये मत बोलो कि प्रधानमंत्री का चेहरा राम से तुलना, इससे तुलना, फिर कल को बोलोगे भगत सिंह से तुलना, परसों बोलोगे गुरु गोविंद सिंह जी से तुलना। ये सब तुलना मत करो अपनी। गद्दार है और क्या भारत जोड़ रहे हैं? अरे भारत कहाँ से जोड़ रहे? टूटा कब था भारत, ये तो बताओ आप मुझे। भारत कहाँ से जोड़ रही है? जगह जगह से 10 आदमी बुला लिए, 20 बुला लिए, उनका खाना पीना, टेंट, जिस गाड़ी में वो चलते AC, तब मौज की जिंदगी जी रहे हैं भारत। और बादाम का दूध पी रहे हैं, इसलिए 30 सेट में घूम रहे हैं वो। टी शर्ट में ठंडी नहीं लग रही होगी? काहे को ठंडी लग रही? बादाम का दूध दिन में 3 बार पियो, वैसे ही आपके अंदर के गर्मी आ जाएगी। ठंडी तो मुझे लग रही ना, टोपा है, 5 कपड़े पहनते हैं हम, ठंडी तो मुझे। आप तपस्वी नहीं बन पाएंगे? वो तपस्वी अरे तपस्वी कहाँ से हो गए? वो कहाँ से हो गए बता दो आप मुझे। अरे भाई साहब वो तपस्वी नहीं है, वो देश को डुबाने वाले तपस्वी है। वो नहीं है इस टाइप के आदमी, वो देश को डुबा रहे हैं, वो देश को डुबा रहे हैं। उनने देश को कब करा? बस संचित में ही पूछूंगा, ये बताइए राहुल गांधी तपस्वी हैं कि नहीं? तपस्या कर रहे हैं राहुल गांधी? यार आप कैसे कह सकते हैं उनको तपस्वी? कैसे कह सकते हैं? लोग कह रहे हैं, उनके लोग तो कुछ भी कहते हैं। तो चाटुकारिता वाले लोग हैं, वो तो कहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जिसको यही नहीं पता है पुजारियों और तपस्वियों में क्या। उन्होंने बोला भारत तपस्वियों का देश रहा है, पुजारियों का नहीं। भाई वही तो कह रहा हूँ, जो ये निकाल रहा है इसमें उसकी तुलना कर रहा है कि पुजारी तपस्या। एक चीज़ बताइए, दोनों अंग है, 2 हाथ है,
तो धर्म के तो हाथ है, तो इसको कैसे वो अलग कर सकता है? कैसे इनका काम है कांग्रेस होगा, अगर इनका सही देखा जाए तो इनका डीएनए आपको पता कहाँ से क्या क्या चलाएगा। मैं इसको व्याख्या करूँगा तो लंबा हो जाएगा आपका, है ना। तो कहीं भी इनका ये नहीं है कि हिंदुस्तान में ये भैया सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं खाने वाले पीने वाले, ये नीचे गरीबी से नहीं आए हैं। ये जो मर्जी बोल सकते हैं, इनके चटुकारिता इनका समर्थन में खड़े हैं, समर्थन देते हैं। और जो असली लोग थे, जो इनके पास सीनियर थे, जो IAS ऑफिसर रैंक के थे, वो तो इनको छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने तो अपनी पार्टियां बना ली हैं। अब वो कुछ रह गए गिनती चुनते के, वो भी चले जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, पद यात्रा नहीं है, देश तोड़ो यात्रा है, वह इतने। 24 में कौन आ रहा है बताइए? मोदी कुछ भाई, आप एक चीज़ सीधा सिंपल है, तराजू में तो रख लीजिए, वेट रख लीजिए, मोदी के कार्यों का रख लो और इनके कार्य का रख लो। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्य का अपने आप ही मोदी जी का पलड़ा भारी हो जाएगा। कितनी सीट? अब आपको मैं बता दूं 75% सीट इनकी आ जाएगी मोदी जी की, 75%। जी भैया कैसे हैं? भैया बढ़िया। क्या नाम? मेरा रवि हिंदू जी। ये बताइए, हिंदू आपने तो बोला, ये बताइए राहुल गांधी को तपस्वी मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी एक बचकाना हरकत करते हैं। कैसे? वो एक कॉमेडियन है। कॉमेडियन कैसे? कॉमेडियन इसलिए हुए, वो कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जनेऊ जो पहनते कोट के ऊपर, जनेऊधारी बोलते हैं, और कहते हैं ये देश ब्राह्मणों का नहीं है, साधुओं का नहीं है, तपस्वी और पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का देश है भारत। सुनो, वो तपस्वियों का कहते हैं, तपस्वियों का भी देश है, पुजारियों का, ब्राह्मणों का है, सबका देश है ये। नफरत आप बोल रहे हो राहुल गांधी जी, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मोहब्बत तो एक हमारे यहाँ भी थे, जो लीटर में आटा बेचते थे, वही मोहब्बत तो नहीं हो आप। दाढ़ी वाले काका, आप क्या करने चाहते हो राहुल साहब? 52-53 साल की उम्र है, कौन सा खाना खाते हो कि अभी तक ठंडी नहीं लग रही है? ये लोगों को यही तो मेन प्रश्न है। जी हाँ, कि टी-शर्ट पहन के ठंडी क्यों नहीं लग रही? भाई वो खाते हैं किशमिश, काजू, ड्रिंक, पता नहीं कौन सी चीजें खा रहे हैं। इतना पैसा लोगों का लूटा है, खाया है। इनके पूरे खानदान पे आरोप है कि इन्होंने घोटाले किए हैं। इंदिरा जी से गिना दूंगा, नेहरू जी से, ऐसा कोई नेता नहीं है इनके खानदान में जिन्होंने घोटाले ना किए हो हिंदुस्तान में। तो इनकी आदत पड़ी है, ये पैसे रखे, ये खानदानी चोर हैं, ठीक है। इन्होंने पैसे रखा है देश का लूट के, जनता इन्हें जान चुकी है। ये कितना भी लोगों को बेवकूफ़ बना ले, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मैं तो एक कहूँगा लोगों से, नाना पाटेकर का एक डायलॉग है क्रांतिवीर का, कहते हैं ये जो अपना बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क है, चाहे आने वाले समय में अपने आप को देश के नक्शे में ना देख पाए, दुनिया के नक्शे में ना देख पाए, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखता है पाकिस्तान। जो उसके घर में रोटी बनती है ना, उसका भी आटा विदेशी चक्कियों से आता है। साले अपने देश में तो एक सुई नहीं मिला सकते, हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। हाँ, वो सपना देख सकते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं बनिया हूँ। भाई हिंदू बनो, जिस दिन हिंदू बन जाओगे ना, हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई है नहीं। बाबर आया था, बाबर ने आके हिंदुस्तान पे हुकूमत की, लेकिन हिंदुओं की इतनी हौसला थी, जिनमें डर था तलवार के दम पे, जिन्होंने सलवार पहन ली। लेकिन आज हिंदुस्तान एक मजबूती तरीके से खड़ा है, और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबके विकास के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ भैया, तो बताइए, ये बताइए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, क्या है, क्या लग रहा है 24 में कौन है? 24 में मोदी है भाई साहब। मोदी के बाद योगी। बिल्कुल। अरे भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना? भारत जोड़ो से क्या फर्क पड़ा बताओ? यहाँ पड़ा तुम्हारा, ये कहते तुम्हारा गुजरात में पड़ा, दिल्ली में पड़ा, हिमाचल प्रदेश में 1% वोट ज़्यादा पड़े हैं बस कांग्रेस को। अगर परसेंटेज निकालो पूरे वोट का सबका, तो 1% वोट ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। कहाँ पड़ा? नफरत की गली में मोहब्बत का दुकान लगा रहे हैं। कहने को कुछ भी कह दूं, कहने को मैं छुरी मार दूं और तुमसे कहूं तुम मेरे भाई हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। डायलॉग जुमले से देश चलता है, डायलॉग से चलता है। अगर देश को चलाना है, तुम जाओ गरीबों में जाओ, उनको साथ में देखो, राशन बांटो, ये देखो क्या समस्याएं उनको देखो। जैसे अभी तुम्हारा सांसद बना है आजमगढ़ का, बीजेपी से, क्या नाम है, निरहुआ, गाँव चप्पे पे जा रहा है। ऐसा नेता होना चाहिए, रवि किशन जैसा होना चाहिए, जो घर समाज जोड़े। अब तुम रोड पे घूमने से, रोड से दुनिया चली जाती है, कोई किसी को देके जाता है कुछ? जोड़ तो रहे पूरी। अरे ऐसे जिन्होंने 1947 में पहला टुकड़ा किया, फिर बांग्लादेश का दूसरा टुकड़ा किया है, अब तीसरा टुकड़ा होने वाला था, मोदी जी ने बचा लिया, वो क्या भारत जोड़ेंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल सही। आप ये सोचिए ना, आज हमारी देश की जनता, कुछ ये जो कांग्रेस के लिबरल लोग हैं, आलू, धनिया, गाजर, मूली, टमाटर, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। सिलेंडर, अरे आप सुन तो लीजिए महाराज, सब बताएंगे। पर आप ये बताइए 2014 से आज 2023 तक
आप बताइए आतंकवादी हमला हो पा रहा है? वहीं दम तोड़ दे रहे हैं ना आतंकवादी। कहीं पर आपको सुनने आ रहा है कि यहाँ पर अरे आतंकवादी घुस गए, यहाँ बम फूट गया, आज यहाँ पर हाई अलर्ट है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नफरत तो फैल रही है। नफरत कौन फैला रहा है? मदरसे का मौलवी फैला रहा है। आप बताओ, 35 टुकड़ा अगर कोई करेगा तो नफरत फैलेगा ही ना फैलेगा? वही तो राहुल गांधी का। अगर कोई बयान देगा कि राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो नफरत फैलेगा ही ना फैलेगा? आप ये बताओ, कौन हिंदू कहता है कि क्या नाम है कि हम मुसलमान मस्जिद तोड़ने वाले? कौन हिंदू कहता है? कुछ नहीं कहता ना। पर क्यों उधर से बयान आता है? कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है, टीएमसी उसको सपोर्ट करती है, और यहाँ तक कि जितने ये पार्टी बैठे हुए सारे सपोर्ट कर रहे हैं। पर हिंदू सही सूर था और आज भी है। जिस दिन हिंदू अपने औकात में आ गया ना, तो 30,000 मंदिरों का ना हिसाब एक दिन में ले लेगा, एक दिन में। ठीक है, तो हैरानी की बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के काशी, मथुरा, अयोध्या और क्या वो सब आएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप भी चलिएगा पूजा पाठ हमारे साथ करने। पर आप ये बताइए पत्रकार महोदय कि जब क्या नाम है राहुल गांधी 2013 से पहले इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे ना, देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ठीक है, किसी भी तरीके की योजना आती थी तो उसमें क्या ध्यान दिया जाता था कि मुसलमान छूट ना जाए, मुसलमान वो ना हो जाए। जनसंख्या पे इनका सपोर्ट नहीं है। वक्फ बोर्ड को ये बैन नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। PFI बैन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, 3 तलाक पे फैसला मोदी जी ने किया। ये 2 चश्मा लगा के सपोर्ट कर रहे हैं। और आज के टाइम पे चंडी पाठ ममता बनर्जी भी कर रही हैं, केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और राहुल गांधी तो गोत्र भी बताने लगे, जनेऊ भी पहनने लगे, तो दर्शन कर रहे हैं। और हैरानी की बात उसके सामने कर रहे हैं जो महाकाल का खुद अंश है, जो पूरा का पूरा भस्म ही डाल के चला हुआ कफन बांध के उसके सामने कर रहे हैं। ये टुच्चे नाटकबाज हैं ये तो फिल्म का वो जो पठान का आया ना, शाहरुख खान, आमिर खान, उसके भी बाप हैं ये। वो तो वही कहते हैं ना कि संघ जो है, जैसे उन्होंने बोला कौरवों के लिए, उन्होंने बोला कि संघ नफरत फैलाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी संघ से हैं। तो उनका तो कहना ये है ना कि मोदी बांट रहे हैं और संघ बांट रहा है। देखिए, नफरत अगर मोदी जी फैलाते तो इतना जीतते थोड़ी। वो उत्तर प्रदेश में जीते। आज भारत की आज़ादी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीट मिली है। और 2024 की इन्होंने रूपरेखा लिख दी है कि 2024 में मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ये मैंडेट गुजरात का मैंडेट बताता है, 156 सीटों का मैंडेट बताता है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीती गोवा में, पूर्ण बहुमत से जीती उत्तराखंड में, पूर्ण बहुमत से जीती त्रिपुरा, और वो एक और मेघालय कहीं एक चुनाव हुए थे उस स्टेट में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। आप सोच सकते हैं, अगर ये नफरत की राजनीति करते ना तो इतनी सीटें नहीं जीतते। लोग नकार देते मोदी जी को। 2 बार प्रधानमंत्री, 3 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री। क्या हिंदुओं ने किसी की मस्जिद कब्जा की? क्या चर्चों पे कब्जा किया? क्या जैन बौद्ध मंदिरों पे कब्जा किया? नहीं। लेकिन मुगलों ने जैनों को मार के कन्वर्जन किया, उनके मंदिर तोड़े और वहाँ पे अपने मस्जिदें खड़ी करी। बौद्धों की ज़मीन थी, बुद्धा की इतनी बड़ी मूर्ति थी, तोड़ दी इस्लामिक आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने। क्या उसकी बात नहीं होएगी? भारत में क्या ज़रूरत है इसकी हलाल सर्टिफिकेशन की? मैं 4 मांगे करता हूँ मोदी सरकार से। हलाल सर्टिफिकेशन को समाप्त करे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करे, या तो सभी जातियों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए, क्योंकि सेकुलर कंट्री में पर्सनल लॉ बोर्ड किसी का नहीं चलेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, शरिया लॉ लागू है। और 2014 से पहले कांग्रेस ने इस देश को आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बना रखा था। ये वक्तव्य है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के प्रवक्ता का। और यहाँ पे हिंदुत्व का ही राज रहेगा। यहाँ पे कोई मुगलों की बात नहीं चलेगी, और मुगलों का वर्चस्व हम आने भी नहीं देंगे। ध्यान रखना, ओवैसी औरंगजेब दोहराया नहीं जाएगा, टीपू सुल्तान दोहराया नहीं जाएगा, बाबर दोहराया नहीं जाएगा, हुमायूं दोहराया नहीं जाएगा। इन सबको समाप्त कर देंगे, गर्त में डाल देंगे, नर्क में डाल देंगे, जहन्नुम में फेंक देंगे। जो इनकी बात करेगा उसका राजनीति से पत्ता साफ कर देंगे। इस देश की जनता जाग चुकी है, हिंदू जाग चुका है। अब कोई राड नहीं चाहिए। भगवान राम के नाम से दिवाली मनाई जाती है इस देश में। सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है। हमने मुगलों से युद्ध लड़े, हमारे पूर्वजों ने। आज मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व करता हूँ अपने पूर्वजों पे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव, महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे असंख्य योद्धाओं ने, बप्पा रावल आदि ने हमारे लिए बलिदान दिया, मुगलों को खदेड़ा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और रणजीत सिंह राजा, ऐसे असंख्य योद्धा जिन्होंने हमें आज़ादी दिला के रखी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और कहता हूँ
उनकी परिपाटी पे चल के हम कट्टर बने हैं और रहेंगे। हम क्यों रहेंगे? क्योंकि अफ़गानिस्तान में हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया जब हम हल्के पड़े। तो आज हमें तुम्हें मेजॉरिटी में नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि तुम आतंकी कौम हो। अफ़गानिस्तान में सारे आतंकी है। 70,000 तालिबानियों ने 3 करोड़ लोगों पे अत्याचार कर रखा है। पाकिस्तान में सारी माइनॉरिटी समाप्त कर दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब समाप्त है। लेकिन भारत में सब फल फूल रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी जाति हो, सब खुश है, सब हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में हाल देख लो, इस्लाम का आतंक है वहाँ पे, सारे आक्रांता हैं। इसीलिए यहाँ से ये लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जिन्होंने कश्मीर नाम भी कश्यप ऋषि के नाम से है, उनकी आबादी कम हुई तो मार के भगा दिया। वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर में। सबसे बड़ा विवाद कश्मीर है। बोए हुए बीज किसके है? कांग्रेस के। बोए हुए बीज है सेकुलर लोगों के। लेकिन जब हिंदुत्व की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो सारा सॉल्व हो गया और आगे सॉल्व होता चले जाएगा। आप ध्यान रखना, जब तक मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हिंदुत्व बचा हुआ है। और जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है तभी तक हम बचे हुए हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस्लामिक जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, इसीलिए मोहन भागवत जी ने इनडायरेक्टली बोला है कि अपनी कट्टरता छोड़ दो, यूँ ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं 1000 वर्षों से। कभी मुग़ल आ गए, कोई हूण आ गया, और कभी ये ब्रिटिशर्स आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इन्होंने हमें लूटा भी, मारा भी, नोचा भी, कन्वर्जन भी किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदू जाग चुका है, पहल करेंगे नहीं और धूल छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी ज़मीन खोद देंगे, तुम्हें ज़मीन में गाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए, सड़क पे हम चलते हैं, कुछ खरीद के खा रहे, किससे पानी पी रहे, हमने किससे कुछ पूछा? नहीं पूछा ना। ये तो नफरत फैलाने का एक तरीका है, झूठा नाटक है। और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, जहर घोलो यात्रा चल रही है देश में। और इसको तो 2024 में देश की जनता कमल का बटन दबा के जवाब दे देगी। कमल का बटन दबा के जवाब दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत। सियासत के गलियारों में आए दिन कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा और ये ट्रेंड भारत आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं विशाल सिंह।